आज हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है एक्सरसाइज 5.14। एक्सरसाइज 5.14 जो है वो हमने आज जो है वो स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 5.14 में बेटा हमने बुनियादी तौर पर टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है और दूसरा तरीका डिवीजन मेथड कहलाता है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो हमारा कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो है वो डिवीजन मेथड कहलाता है। आपकी एक्सरसाइजेज जो रिडक्शन में आई उसमें से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सरसाइज हमारी रिमेनिंग है वो एक्सरसाइज हमारी है 5.14। तो 5.14 में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड जो है उसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया। ठीक है, तो आइए हम सवालात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज 5.14 के डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है बेटा वो है आपके पास 4a4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a4 प्लस 4a और प्लस 1। 4a4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a4 प्लस 4a एंड प्लस 1। एट ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 1। अब देखिए बेटा डिवीजन मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि एक वैल्यू डिवाइड होती है और एक वैल्यू डिवाइड करती है। अब इस वक्त क्वेश्चन में हमारे पास वो वैल्यू तो मौजूद है जो डिवाइड करती है, लेकिन किस वैल्यू से डिवाइड करना है वो वैल्यू आपको गिवन नहीं। तो उस वैल्यू को रफ वर्कली आपको खुद से क्रिएट करना होगा, यानी जो वैल्यू मौजूद नहीं है उस वैल्यू को आपको खुद से क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। अब वैल्यू को क्रिएट करने का तरीका ये होता है बेटा कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका फाइनली रिजल्ट क्या निकले, 4a4। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब क्या है, 4a4। अब देखिए अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से बेटा अगर मैं a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एडिशन, इफ सिमिलर वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाई बाय ईच अदर देन देयर पावर्स आर एडेड। अगर वेरिएबल एक जैसे हो और आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस a की पावर 2 है और इस a की पावर भी 2, दोनों पावर्स को आप ऐड करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी। इस तरह मालूम चला कि 2a स्क्वायर एक ऐसा डिजिट है जिसे 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनता है, 4a4। ठीक है बेटा, अब जो वैल्यू आप एज ए क्वोशिएंट लिखते हैं उसे 2 टाइम्स मेंशन करेंगे, 2a स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर। सवाल ये पैदा होता है कि सर जी 2 दफा क्यों करते हैं, तो रीजन ये है बच्चों कि 2 दफा इसलिए लिखते हैं कि इसे 2 फंक्शंस करते हैं। एक दफा आपने इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड सेकंड टाइम आपने इन वैल्यूज को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 फंक्शन आपको इसमें करने हैं। एक तो दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड टाइम आप दोनों ही वैल्यूज को ऐड करेंगे। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। सिमिलर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड
ऐड हो जाएगी तो ये क्या बन गया 484 बन गया। नीचे वाली वैल्यूज का साइन आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 484 प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पर सॉरी लेफ्ट साइड पर जो नंबर्स हैं उन्हें आप ऐड करेंगे, 2 और 2 को प्लस किया तो 4 हो जाएगा। और आप और मैं जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब ऐड किया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब ऐड किया जाता है तो ऐसी सूरत में बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब ऐड किया जाता है तो वेरिएबल की पावर आपस में ऐड नहीं। सो अब रिमेनिंग आपके पास बचता है बेटा 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 1। 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। अब हमारा एक मसला हल हो गया। क्या मसला हल हुआ बेटा कि आपके पास डिवाइड होने वाली वैल्यू भी मौजूद है और डिवाइड करने वाली भी मौजूद है। तो इस तरह की डिवीजन आप पहले बहुत मर्तबा कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंटरनली वैल्यू थी 8a क्यूब और एक्सटर्नली वैल्यू आपने क्रिएट की 4a स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। तो डिवाइड करेंगी तो क्या होगा 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। वेरिएबल सिमिलर है, पावर माइनस करोगे a की पावर 3 में से a की पावर 2 माइनस करोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा a की पावर 1। सो मेरा बेटा जो आपके पास रिमेनिंग होगा उसे एज ए क्वोशिएंट आप ऊपर मेंशन करेंगे और जो वैल्यू एज ए क्वोशिएंट मेंशन करेंगे उसे 2 टाइम आप क्या करेंगे लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और 2 दफा क्यों रिकॉर्ड करते हैं बेटा, रिपीट कर रहा हूं कि आपको 2 दफा उसे फंक्शन करना है। एक दफा उस वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक दफा ऐड करना है। तो ये नीचे वाली वैल्यू एक दफा इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर इससे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। a2 और a1 a की पावर क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी। इसके बाद बेटा प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर स्क्वायर हो जाएगी। नीचे जाकर आपने दोनों वैल्यूज के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। 8a क्यूब प्लस का और माइनस का आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 8a स्क्वायर है, साइन चेंज करने से 4a स्क्वायर माइनस का हुआ बेटा, प्लस माइनस माइनस किए 8a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 4a स्क्वायर बचेगा। 4a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 1 आपका रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। अब ये 4a स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 2a को प्लस 2a से ऐड किया तो प्लस का 4a आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? आगे बढ़ो। अब आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी बेटा 4a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 1 और यहाँ से आपके पास वैल्यूज बचती है 4a स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से पहली वैल्यू 4a स्क्वायर है डिवाइडेड बाय यहाँ से पहली वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर। तो ये पूरा 4a स्क्वायर इस पूरे 4a स्क्वायर से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यू क्या बची 1। आपने 1 को ऊपर लिखा और ये 1 2 टाइम आपने नीचे मेंशन किया। क्लियर होगी बात बच्चों? अब ये 1 जो है जो ऊपर वाली तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 1 को जब आपने 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर हो गया। 1 को आपने जब 4a से मल्टीप्लाई किया तो 4a हो गया। 1 को आपने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 सा 1 हो गया। नीचे वाली तीनों वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे, प्लस का 4a स्क्वायर माइनस के साथ, प्लस का 4a माइनस के 4a के साथ और प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 4a स्क्वायर बचा प्लस 4a बचा प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाता है प्लस का 2 हो जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब आंसर आप कैसे लिखोगे बेटा, स्क्वायर रूट का साइन बनाओगे क्वेश्चन पर 4a 4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 1। इसका स्क्वायर रूट आपने क्या कैलकुलेट किया 2a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस
1. So square root of 4a square root of 4a4 plus 8a cube plus 8a square plus 4a plus 1 become 2a square plus 2a और plus 1. तो इस तरीके से बेटा आप स्क्वायर रूट मालूम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर कर पाया हूं तो इसका मतलब है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करना आपके लिए कोई दिक्कत तलब नहीं होगा. तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं अगले कॉन्सेप्ट को, अगले सवाल को. इसके बाद बेटा हमारे पास 6 ऐसे सवाल मौजूद हैं अगर आप किताब में देखें जिनमें आपको फ्रिक्शनल वैल्यूज गिवन है. ठीक है बेटा. अब ये फ्रिक्शनल जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो फ्रिक्शनल वैल्यूज है इनमें हम जिन क्वेश्चन को बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट समझता हूं मैं, उनमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है और 7. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 है. ठीक है बेटा. अब हम इसमें से क्वेश्चन नंबर जो है वो जो है 4 सिंपल है, 6, 5 और 6 सिमिलर है और 7 क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूनिक कह सकते हैं क्योंकि उसमें आपको ज्यादा ऑपरेशंस करने हैं. तो मैं आगाज तो करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से करता हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है बेटा y की पावर 4 प्लस 1 ओवर y की पावर 4 प्लस 2 y की पावर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन y की पावर स्क्वायर और प्लस 3. y4 प्लस 1 ओवर y4 प्लस ठीक है y4 प्लस 1 ओवर y4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर और प्लस 3. सबसे पहली बात ये होती है बेटा डिवीजन के लिए वो ऑर्डर अरेंजमेंट. डिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ऑर्डर अरेंजमेंट होती है. ऑर्डर अरेंजमेंट जो है, ठीक है, ऑर्डर अरेंजमेंट जो होती है बेटा वो 2 टाइप की होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. डिवीजन के लिए हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो अप किया जाता है. तो आप यहाँ पर जुमला लिखेंगे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. मजीद अगर आप और बेहतर लिखना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू y. पहले आपको अरेंजमेंट बताई थी बेटा, नॉन फ्रिक्शनल वैल्यूज को पहले अरेंज किया जाता है, बड़ी पावर पहले आएगी और छोटी पावर बाद में. तो y की पावर 4, उसके बाद y की पावर स्क्वायर और फिर 3. ये तीनों नॉन फ्रिक्शनल वैल्यूज हैं. इन 3 नॉन फ्रिक्शनल वैल्यूज को पहले अरेंज करेंगे. इसके बाद आपके पास 2 फ्रिक्शनल वैल्यूज हैं. फ्रिक्शनल वैल्यूज में जो छोटी पावर होगी उसे पहले मेंशन करेंगे और जो बड़ी पावर होगी उसे बाद में मेंशन करेंगे. यानी जो पावर छोटी होगी उसे पहले और जो बड़ी पावर होगी उसे बाद में लिखा जाएगा. अरेंजमेंट आपकी बन गई. अब आप इसे डिवीजन मेथड के तहत सॉल्व करेंगे. सो y की पावर 4 प्लस 2 y की पावर स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y की पावर 4. पहली पावर y की पावर 4 है तो y स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो y की पावर 4 बनती है. तो मैंने पहली वैल्यू क्या ले ली y स्क्वायर और उस y स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर आपने मेंशन कर दिया. y स्क्वायर जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा पावर ऐड हो जाएगी, y2 और y2 y4 हो जाएगा. नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, कैंसिल हो गया, इन्हें ऐड किया तो ये 2y स्क्वायर हो गया. रिमेनिंग हमारे पास बचा 2y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y की पावर 4. अब क्या करोगे बेटा, 2y स्क्वायर इंटरनल वैल्यू है और इत्तेफाक से एक्सटर्नल वैल्यू भी 2y स्क्वायर हो गई. दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो गई तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, प्लस का 1.
1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। नीचे वाली दोनों वैल्यूज के साइन कैंसिल करोगे, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 3 में से 1 गया तो रिमेनिंग क्या बचा, 2 बचा आपके पास। 2 प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y की पावर 4। अब जो दिलचस्प सूरत-ए-हाल बनती है बेटा, 2y स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, एज इट इज प्लस 1 और प्लस 1 प्लस का 2 हो गया। अब इंटरनल वैल्यू में जस्ट आपके पास 2 मौजूद है और एक्सटर्नल जो वैल्यू है वो है 2y का स्क्वायर। इस तरह ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में बेटा कुछ ना हो तो न्यूमरेटर में 1 होता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मौजूद है, y स्क्वायर। तो प्लस 1 ओवर y स्क्वायर और प्लस 1 ओवर y स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा। अब आपका ये जो 1 ओवर y स्क्वायर है ये ऊपर की तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले बेटा 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर y स्क्वायर। y स्क्वायर को y स्क्वायर से आप कैंसिल कर दोगे बेटा तो रिमेनिंग आपके पास जस्ट 2 बचेगा। इसके बाद सेकंड वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 है। अब ये 2 आपका 1 ओवर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इट्स बिकम 2 comes 2 अपॉन y स्क्वायर। और फाइनली 1 ओवर y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 1 ओवर y स्क्वायर से, 1 से मल्टीप्लाई कर 1 हो जाएगा। y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 4 हो जाएगी, 1 अपॉन y। नीचे वाली तीनों वैल्यूज के साइन चेंज करेंगे, तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकला, आप क्वेश्चन है y4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y4 और इसका स्क्वायर रूट आपके पास निकलता है y स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 ओवर y स्क्वायर। तो स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको समझाया। मैंने आपसे अर्ज किया कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 जो है वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर है। इंशाल्लाह जो वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है उसे मैं डिस्कस करूंगा। क्लास काफी हो गई, सर अहमद की क्लास है बेटा आप लोगों की, इसलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व